नमस्कार दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन का आज 5th पार्ट हम करने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं। जिन लोगों को वो वीडियोस देखनी है या जिन लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आंशिक अवकलन यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस फंक्शन यानी कि समघात फलन। होमोजीनियस फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समघात फलन। ठीक है, अब होता क्या है समघात फलन? व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन? तो देखिए मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं यहां पे f(x, y)। यहां एक फंक्शन लिया मैंने जिसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं, यानी कि चर कितने हैं? 2, एक x और एक y। इस पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं a0xn प्लस a1 xn-1 y1 a2 xn-2 y2 और डॉट डॉट लगाने के बाद मैं लिख रहा हूं लास्ट में a0 yn। मैंने ये लिखा। ठीक है, मैंने ये एक फंक्शन मान लिया जिसके अंदर वेरिएबल्स क्या हैं? x और y। अब देखिए आप इस पॉलिनोमियल की प्रत्येक टर्म को देखिए, ईच टर्म को देखिए। यहां टोटल वेरिएबल की पावर कितनी है? n। यहां देखिए वेरिएबल की पावर n-1 और यहां 1। ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल पावर इस टर्म के अंदर कितनी बचेगी? n। यहां देखिए -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में पावर फाइनल कितनी बचेगी? n। यहां भी पावर कितनी है? टोटल पावर कितनी है? n। सिर्फ पावर किसकी देखनी है? वेरिएबल्स की। ठीक है, तो यहां से आपकी डिफाइन निकल के आती है होमोजेनियस फंक्शन यानी कि समघात फलन की डिफाइन क्या है कि एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स की पावर है उनका जो टोटल है या सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल क्या रहे? इक्वल रहे, समान रहे। यहां देखिए हर जो टर्म है, हर एक पद में क्या है? घातों का जो योग है वो क्या है? बराबर है। ये जो पावर्स है इनका जो सम है वो क्या है? इक्वल है। तो यहां से अगर मैं इसकी फॉर्म चेंज करना चाहूं तो इसको x की पावर n को मैं कॉमन ले रहा हूं। x की पावर n को पूरे पॉलिनोमियल में से मैंने क्या करा है? कॉमन लिया है। तो यहां क्या बचेगा? a0 प्लस a1 y/x। ये बात समझ में आ गई भाई? a1 तो एज इट इज है, x की पावर n यहां से कॉमन लूंगा। यहां x की पावर n-1 है, एक पावर कम है, तो यहां x की पावर n है ही नहीं, उससे एक कम है, तो जो कम है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, जितना कम होता है वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। यहां देखिए दूसरी बात यहां करें, a2 यहां 2 कम है तो 2 नीचे आ जाएंगे, यानी कि y² तो है ही है, अपॉन में क्या आ जाएगा? x² प्लस यहाँ an, लास्ट में यहाँ an आना था, यहाँ y की पावर n है, x की पावर n मैं कॉमन ले रहा हूँ लेकिन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती पहले, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ y की पावर n अपॉन x की पावर n। ठीक है ना, ये लिखेंगे। अब आप इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हो? f(x, y) को मैं लिख लूं अगर x की पावर n, ये अंदर वाला जो ब्रैकेट है इसको एक नया फंक्शन मान लूं। नए फंक्शन में जो वेरिएबल की जो लिखने का जो तरीका है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, क्या वो इस फॉर्म में नहीं है? y/x की फॉर्म में। ठीक है ना, फंक्शन को देखिए y/x की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये क्या है? ये आपके होमोजीनियस फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि समघात फलन को रिप्रेजेंट करने का जो है वो मानक तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ ये जो पावर n है ये इस होमोजीनियस फंक्शन की क्या कहलाती है? घात कहलाती है, यानी कि पावर कहलाती है। ठीक है ना, n क्या है? होमोजीनियस फंक्शन की घात कहलाती है। अब होमोजीनियस फंक्शन के लिए हमारे पास आयलर थ्योरम होती है। हिंदी में हम इसको आयलर बोल देते हैं, इंग्लिश में यूलर बोल देते हैं। आयलर थ्योरम जो है, आयलर जो प्रमेय है, उसको हम कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास फंक्शन में 2 वेरिएबल हैं, हमारे पास फंक्शन में क्या है? 2 वेरिएबल, तो ये जो आयलर थ्योरम है वो इस तरीके से वर्क करती है। x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y इज इक्वल टू nf।
ये बात रहती है। यहाँ n का मल्टीप्लाई हो जाता है गिवन फंक्शन से, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा उससे आप n का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आपका रहेगा कब, जब आपके पास क्या है, जब आपके पास दो वेरिएबल हैं। एंड व्हेन यू हैव थ्री वेरिएबल्स, जब आपके पास तीन वेरिएबल हैं तो आयलर प्रमेय क्या बनती है, f(x, y, z) बन जाएगा। और इसको हम एक टर्म एक्सटेंड कर देंगे, del f अपॉन del x y, del f अपॉन del y z, del f अपॉन del z इज इक्वल टू एन एफ। फॉर्म वही रहेगी, रिप्रेजेंट करने का तरीका वो रहेगा, एक टर्म बढ़ गई बस। तो ये आपका क्या था, होमोजीनियस फंक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टिंग करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। u कोई फंक्शन दे रखा है इक्वल में tan इनवर्स x³ प्लस y³ अपॉन x माइनस वाई। ये कोई फंक्शन है, वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है x del f अपॉन del x, y del f अपॉन del y इज इक्वल टू साइन 2u। यहाँ f की जगह क्या आएगा, u आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, हमें u दे रखा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो फंक्शन है हमें इसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, होमोजीनियस। तब हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे बढ़ेगा। विदाउट प्रूविंग होमोजीनियस भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको आयलर थ्योरम का यूज करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आयलर थ्योरम का यूज करके ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा रह जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं tan u। फंक्शन को मैंने क्या बना दिया, tan u, और यहाँ राइट साइड में क्या रहेगा, x³ प्लस y³ अपॉन x माइनस वाई, ये रह गया। अब देखिए tan u इज इक्वल टू, यहां से मैं y³ कॉमन ले रहा हूं, चाहे आप y³ कॉमन ले लीजिए, चाहे आप x³ कॉमन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऊपर से y³ कॉमन लिया, क्या बच गया, x³ अपॉन y³ प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मैंने y कॉमन लिया तो क्या बच गया, x अपॉन y माइनस 1, ये बचेगा। यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया हमारे पास tan u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और अंदर क्या बच गया, x³ अपॉन y³ प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, x अपॉन y माइनस 1। अब ये आपके फंक्शन की घात है, ये जो 2 है ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन की घात। अब देखिए फंक्शन को हमने x अपॉन y के फॉर्म में लिख लिया, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फलन है वो क्या है, होमोजीनियस है, यानी कि समघात है। प्रत्येक पद में जो घातों का योग है वो बराबर है, ठीक है ना। इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अभी आपको पहले बता के गया हूँ कि कोई फंक्शन है उसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है तो ये क्या रहता है, समघात फलन, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन। ये n उसकी क्या रहती है, घात। यहाँ पावर कितनी है, 2। तो यहाँ मैं आयलर थ्योरम का यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट आयलर थ्योरम का यूज कैसे होगा, देखिए x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ u क्या था, फंक्शन था, u क्या था, फंक्शन। यहाँ फंक्शन कौन सा है, tan u, तो यहाँ लिखेंगे डेल tan u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है, इज इक्वल टू डेल u की जगह क्या आएगा, tan u आएगा, क्या आएगा, tan u अपॉन डेल y इज इक्वल टू साइन 2u नहीं लिख सकते, हमें आयलर थ्योरम लगानी है। आयलर थ्योरम में क्या होता है, n इंटू एफ होता है राइट साइड में, ठीक है ना। n का मतलब घात कितनी है, 2, तो फंक्शन क्या है, 2 tan u। ये हमने आयलर थ्योरम लगाई है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या लगाई, आयलर थ्योरम। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए x आपके पास सेम है, डेल का मतलब क्या है, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसका, tan u का। तो tan u का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, sec स्क्वायर u होगा। tan u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर u, और u का क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x। समझ में आ गई बात भाई, tan u का sec स्क्वायर u, फिर वापिस u का होगा डेल u अपॉन डेल x। अब इसका ये y आपका सेम रहेगा, इसका फंक्शन क्या रहेगा, sec स्क्वायर u, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कर दिया, फिर u का डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2 tan u। इतनी बात समझ में आ गई। अब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। sec स्क्वायर u आप कॉमन ले लीजिए भाई, sec स्क्वायर u जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2 tan u, ये बच गया।
अब ये सेक स्क्वायर यू इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में ले जाओ, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई टू टेन यू अपॉन सेक स्क्वायर यू। समझ में आ गई इतनी बात। इसको साइन कॉस में चेंज कर दो बस, और कुछ नहीं है। ये लेफ्ट साइड में सेम लिख रहा हूँ, ये मैंने लेफ्ट साइड सेम लिखी, ठीक है। राइट साइड में क्या बनेगा, टू टेन यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन यू अपॉन कॉस यू लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवाइड में क्या है, सेक स्क्वायर है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा वन अपॉन कोस स्क्वायर। तो वन अपॉन कोस स्क्वायर कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, कॉस स्क्वायर यू अपॉन वन। समझ में आ रही बात आपको। एक कॉस यू से एक कॉस यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टू साइन यू इंटू कॉस यू। किसका फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला, साइन टू थीटा का। तो हमारे पास बन गया साइन टू यू। यही आपको राइट साइड में प्रूव करना था। देखिए यही प्रूव करना था। तो एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है होमोजीनियस फंक्शन को एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको होमोजीनियस फंक्शन की प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके सामने। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नई नई जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं आपको मिलती रहें। धन्यवाद।